तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है। ऐसे में आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हल करने की ज़रूरत है। और आज की इस क्लास में आप लोगों को जो आपका 2023 का सेट नंबर 7 था उसे मैं सॉल्व करा रहा था। तो मैंने आप लोगों को जितने 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले प्रश्न थे वो पिछली क्लास में मैंने सॉल्व करा दिए हैं। और आज सेट नंबर 7 के हम वे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। और 5 नंबर वाले प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 50 मार्क्स के आते हैं। अगर आप इस क्लास को अंत तक कर लेते हो तो आप 50 नंबर की क्लास कर रहे हो, ये अपने दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर वाला ही बताया जा रहा है। तो सभी विद्यार्थी क्लास को अंत तक देखेंगे क्योंकि क्लास भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले के सेट की अगर क्लासें देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया है। और ये भैया आखिरी सेट है बस, ठीक है। इसके बाद एक क्लास और होगी 8 नंबर वाली, और उसके बाद जो है आपका अनसॉल्व पेपर 2023 के 7 सेट सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं 5वें का खा पार्ट, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने 5वें के का पार्ट तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। तो 5वें का खा पार्ट इसमें कहता है यदि एक आव्यूह का मान ये है, a बराबर b इक्वल टू ये आव्यूह दिया है और समीकरण दी गई है 2a + 3x बराबर 5b, तो ये बताइए कि x का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सभी विद्यार्थी देखेंगे। 2 × a मतलब जो आव्यूह a है इसका 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 × में a आव्यूह का मान कितना है, तो आप कहोगे 8 0 4 -2 3 6, ये 2a हो गया, प्लस 3x हो गया बराबर 5, और b आव्यूह जो है वो रख देंगे 2 -2 4 2 -5 और 1। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली बात तो ध्यान समझिएगा, कुछ स्टेप हमें यहाँ पर डायरेक्ट करना ही पड़ेगा जिससे आप लोगों को ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है, क्योंकि सब विद्यार्थी बेसिक तो समझते हैं इसका, इससे मल्टीप्लाई करके इसको उधर ले जाना है। ठीक है, तो हम इधर इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और ये 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी -4 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस का 3x बराबर, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आव्यूह के कोई भी मल्टीप्लाई में अगर एलिमेंट होता है तो उसका आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट से हम गुणन करते हैं। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी -10, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 5 हम 25 है ना, और 5 एकम 5। इस तरीके से ये 5a का मान हो गया। अब इस आव्यूह को उधर हम भेजेंगे तो ये आ जाएगा 3x बराबर, तो ये आपका हो जाएगा 10 -10 20 10 -25 और ये हो जाएगा 5। अच्छा, जैसे कोई संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, उसी तरीके से ये आव्यूह इधर से इधर जाएगा तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस में। आव्यूह के एलिमेंट लिख देंगे 16 0 है ना, 8 -4 और यहाँ पर है आपका 6 और 12। बताइए किसी विद्यार्थियों को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमको चूंकि x का मान चाहिए ना, तो पहले 3x बराबर तो निकालें, क्या आव्यूह मिलेगा। जब आव्यूह समान कोट के होते हैं, समान ऑर्डर के होते हैं, तो हम क्या करते हैं, संगत अवयव को जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं। चूंकि इनके बीच माइनस का चिन्ह लगा है तो हम 10 से 16 को घटाएंगे तो ये आपका भैया -6 बचेगा। अच्छा, यहाँ -10 है -0, तो -10 -0 माइनस का 10 ही रहेगा। अच्छा, आगे देखें 20 से हम 8 को घटाएंगे तो ये बचेगा भैया 12। 10 से -4 करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, 10 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14 हो जाएगा। -25 से -6 घटाएंगे, माइनस जुड़ जाता है, -31 हो जाएगा। और 5 से 12 को घटाएंगे, -7 हो जाएगा। चूंकि हमसे ये कहा गया था कि आप x का मान निकालिए तो हम x को रोक लेंगे, 3 है इधर गुणे में तो इधर आ जाएगा बटे में, और बाकी वैसे ही नोट कर लेंगे, -6 -10 12 14 और ये -31 और -7। इस तरीके से हम x का मान इस समीकरण से निकाल लेंगे। ये भैया 5 नंबर का क्वेश्चन था, बताइए कितना आसान था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन होगा 5वें का गा पार्ट। देखिए ये सारणिक के गुणधर्म पर आधारित प्रश्न है, और सारणिक के गुणधर्म हमारे सिलेबस में इस बार नहीं बचे हैं, तो इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। और अगला क्वेश्चन मैंने आपके समक्ष नोट कर दिया है घा पार्ट। तो आप देख सकते हो घा में ये बोला जा रहा है यदि y = e⁴ cos 1
x, तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद दिया गया है माइनस का x डी बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। मतलब आपको ये फलन दिया गया है और अवकलन करके ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। भैया ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। जब तक इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे ये क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में भूल जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से स्टेप को समझिएगा। करना क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले देखिए हमें जो सिद्ध करना उसे हम देखें तो यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब सीधा सा है कि हमें 2 बार अवकलन तो करना ही करना है, लेकिन किस तरीके से करना। देखिए सबसे पहले हम एक बार लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या लिखेंगे भैया, x के सापेक्ष अवकलन। देखिए ये स्टेप हम बार बार नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा थोड़ा लैंग्वेज। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, हो जाएगा कि नहीं। e की पावर a cos इनवर्स x का अवकलन आप सभी लोग जानते हो, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। तो e की पावर a cos इनवर्स x का e की पावर a cos इनवर्स x होगा। लेकिन अगेन हम उस चीज़ का अवकलन करते हैं जो x के स्थान पर होता है। x के स्थान पर है a cos इनवर्स x, तो a cos इनवर्स x का अगेन अवकलन होगा। ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा e की पावर a cos इनवर्स x। और ध्यान दीजिएगा a cos इनवर्स x का अवकलन करने के लिए a को बाहर कर लेंगे, a अचर पद है, और cos इनवर्स x का अवकलन हर एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं, आप बताइए होता है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, देखिएगा इसको समीकरण 1 मानेंगे। हर एक समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। यहाँ पर अगर देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर, हमने कहा कि e की पावर a cos इनवर्स x जो है y के बराबर है, तो e की पावर a cos इनवर्स x के स्थान पर हम y लिख सकते हैं कि नहीं, और इनटू में हो जाएगा a, है ना, और माइनस चिन्ह आगे ले लेंगे और बटे में हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 से ये हमने काम किया है। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा भैया डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये a इंटू वाई लिख सकते हैं कि नहीं, y इंटू ए लिखिए या a इंटू वाई। अब इसका अगेन अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन, x के सापेक्ष, यहाँ पर लिख दीजिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हम पुनः अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लाना, सिंपल सी बात है। तो पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ ये फर्स्ट फलन हो जाएगा और डी बाई डी एक्स सेकेंड हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा छूटेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, है ना, और डी बाई डी एक्स का अवकलन करेंगे सेकंड फलन का, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सूत्र होता है फर्स्ट फलन का अवकलन, फिर फर्स्ट फलन छूटेगा सेकंड फलन का अवकलन, प्लस लगाएंगे सेकंड फलन छूटेगा और फर्स्ट फलन का अवकलन। अच्छा फर्स्ट फलन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने आपको बताया अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये अंडर रूट एक्स के ही रूप का तो अवकलन है, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स के स्थान पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो जो एक्स के स्थान पर होता है उसका अगेन करते हैं हम, तो एक्स के स्थान पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब 1 माइनस एक्स का अगेन अवकलन करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे माइनस का 2x हो जाएगा। तो इस तरीके से इधर फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन मैंने कर दिया, ठीक है, बराबर। इधर देखिए माइनस का a आपका अचर पद बाहर हो गया, y का अवकलन x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। बताइए सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर समझ में आया भाई? अच्छे तरीके से मैंने एक एक स्टेप को समझाने की कोशिश की है और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा भैया डी टू वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस का ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पर देखिएगा बहुत ध्यान से, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लगा लें और ये बचेगा गुणे में x अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए कोई समस्या नहीं। इधर आपका हो जाएगा माइनस का a और ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, पूरे के हर में हम क्या करें, देखो इसका इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के गुणा के से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा, हम हर बराबर कर रहे हैं, और ये आपका हो जाएगा डी टू वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब पूरे के हर में हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, सिंपल सी बात है, बराबर माइनस ए। अच्छा डी बाई डी एक्स का मान उठा के यहाँ से रखेंगे, कहाँ से, इस समीकरण से। इसको मान लेंगे हम, कहाँ पर आया था डी बाई डी एक्स का मान, ओके यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, है ना, ये समीकरण 2 है हमारी। यहाँ से डी बाई डी एक्स का मान रखेंगे, डी बाई डी एक्स का मान कितना है, तो आप कहोगे
डी बाई डी एक्स का मान है माइनस का ए वाई अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए डी बाई डी एक्स का मान कितना है, माइनस का ए वाई अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से हमने किया है, इसको लिखेंगे समीकरण 2 से। कहाँ से हम कर रहे हैं, समीकरण 2 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये, और ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। अच्छा, दोनों पक्षों में हर से हर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स। देखिए जो चीज़ लाना था उसमें आधा स्टेप आपका आ चुका है, आ चुका कि नहीं आ चुका। अब देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ए का गुणा ए स्क्वायर और y, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का ए स्क्वायर वाई बराबर 0। देखिए इस फलन की मदद से हमें जो क्वेश्चन में प्रूफ करना था वो हमने बहुत ही ईजिली प्रूफ कर दिया। बस मैंने कहा कि इस सवाल में स्टेप आपको समझने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस सवाल की। अगर आप सोचेंगे ऐसे ही हम लगा लेंगे तो ऐसे लगाने में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस आप कर लीजिए। स्क्रीनशॉट इस प्रश्न का ले लीजिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वें का अंगा पार्ट मैंने आप सभी के समक्ष नोट किया है, और 5 नंबर का ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्लास में आप संपूर्ण बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सीख रहे हैं, सारे 5-5 नंबर वाले हैं। इसमें कहा जा रहा है आपसे प्रश्न में कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से प्रदत्त फलन जो है वह 0 से π/4 के अंतराल में, ये जो अंतराल है इसमें जो है निरंतर वर्धमान है। कोई फलन वर्धमान कब होता है, ये तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जब हम क्या करें, सबसे पहले जो फलन दिया है, चूंकि ये अवकलन के अनुप्रयोग का चैप्टर है, तो एक बार इसका अवकलन करेंगे हम। ठीक, अवकलन का एक बार अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स आ जाएगा। उसमें अगर हम जिस अंतराल के बीच की वैल्यू रखें, जैसे इस अंतराल में हमको चेक करना है तो इस अंतराल के बीच की कोई भी वैल्यू रखें, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो लगातार 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से बड़ी होने का मतलब धनात्मक आनी चाहिए, बस 0 से बड़ी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जैसे हमको सिद्ध करना है कि इस अंतराल में ये फलन हमारा वर्धमान है, निरंतर वर्धमान, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर जैसे tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया है तो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे भैया, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा f डैश x। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। अच्छा, tan इनवर्स x का अवकलन सभी लोग जानते हो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बस x के स्थान पर इतना लिखा है तो मन में ये मान बैठो कि ये x से ही लिखा है, तो tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के स्थान पर आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चूंकि x तो था ही नहीं, यहाँ पर जो x के स्थान पर उसका अगेन अवकलन होगा, है ना, तो x के स्थान पर कितना है तो आपका हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसका अगेन अवकलन हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा f डैश एक्स बराबर, अच्छा साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा तो आपका हो गया कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा तो आपका हो गया साइन एक्स हो जाएगा। तो ऊपर तो ये हो जाएगा बटे में 1 प्लस, यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर गलती हुई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2a, के स्थान पर साइन एक्स, b के स्थान पर कॉस एक्स। बताओ कितना सिंपल। इस तरीके से हो जाएगा f डैश एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान में आ जाइए। आप सभी लोगों को पता है इस समीकरण की वैल्यू कितनी होती है तो आप कहोगे 1 और 1 कितना होता है तो आप कहोगे 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस का 2, है ना, और कितना है आपका साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। कोई विद्यार्थी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान में आपको हम बताएं, इसे आप लिख सकते हो 2 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फार्मूला होता है साइन 2x का, होता है कि नहीं होता है, साइन 2x का होता है, सिंपल सी बात है। अर्थात जब मैंने एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकाली तो हमें मिल गई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और अपान में 2 प्लस का साइन 2x। अब इस फलन को हमें निरंतर वर्धमान दिखाना है, किस अंतराल में, 0 से π/4 में, तो लिखेंगे अंतराल 0 से π/4 में। ठीक, जैसे 0 से π/4 का मतलब 0 से लेकर के 45 डिग्री के बीच की कोई वैल्यू अगर हम इस फलन में रखेंगे तो वैल्यू हमेशा हमको एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी मिलनी चाहिए, नहीं पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। जैसे x बराबर हम रख देते हैं कितना, π/4 मतलब 45, 0 से 45 के बीच में पाई बाई हम कितना ले लेते हैं 6, मतलब 30 डिग्री पर चेक कर लेते हैं।
अरे भैया 0 से 45 तक आपको जिसकी भी वैल्यू पता वो वैल्यू उठा के रख दो इसी में, ठीक है। अगर वैल्यू आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही तो वर्धमान होगा। तो चलिए x बराबर पाई/4 पर हम चेक करके आपको दिखाते हैं। देखिए एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा cos π/6 माइनस साइन π/6 अपान में कितना हो जाएगा 2 प्लस साइन 2 इंटू में π/6। कितना सिंपल। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी cos π/6 की वैल्यू √3/2 और साइन π/6 की वैल्यू 1/2 अपान में 2 प्लस, यहाँ पर देखिए 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री ये तो होता है। अब ये साइन π/3 का मतलब 60 डिग्री हो गया। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 है ना। एफ डैश एक्स की वैल्यू जो आएगी देखिए कितनी आएगी √3 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस का √3/2, 2 से 2 कैंसिल। एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई √3 का मतलब 1.7321, 1.7321 से हम 1 घटाएंगे तो 0.7321 बचेगा। अच्छा 4 में 1.7321 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 5.7321। इसको आप जब भाग करोगे तो 0.1277 करके कुछ आएगा। मतलब जो वैल्यू आएगी, हम ये नहीं कहते हैं जो वैल्यू आएगी, कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू आएगी वह 0 से बड़ी होगी। इस अंतराल में एफ डैश एक्स की वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी, हमने तो 30 पर चेक किया है, आप किसी अन्य वैल्यू पर भी चेक कर सकते हो। हमेशा एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसलिए अंतराल लिखेंगे। अंतराल कौन सा है, अंतराल 0 से π/4 में जो एफ एक्स है वो क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है। क्या है, निरंतर वर्धमान है, ठीक। और आपको यही चीज़ इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। कितना सिंपल क्वेश्चन था, अब इससे आसान नहीं हो सकता है। और हमें उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो सभी विद्यार्थी भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके आगे की क्लासें आप लोगों को हम बहुत ही अच्छी प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेस्ट स्कोर कर सकते हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन मैंने आप सभी के समक्ष नोट किया, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट। और मैंने आपको कई बार बताया कि जो विशिष्ट फलनों का समाकलन मैंने आपको सिखाया भी, कई बार आपको लोगों को वीडियो भी मैंने प्रोवाइड किया है। तो उसमें मैंने बताया कि ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है, चाहे √x² माइनस a² या a² माइनस x², ये हमेशा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में ही पूछा जाता है। इससे कम नंबर में तो नहीं पूछा सकता है, 8 नंबर में भले ही आ जाए। तो इन फलनों का समाकलन करने के लिए मैंने आपको बताया था, हमने कहा था कि सबसे पहले इस टाइप के फलनों को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं फर्स्ट और इसको मानते हैं 1 को सेकंड, और यहाँ पर खंडशः समाकलन कर देते हैं, ठीक है। तो खंडशः समाकलन करने के लिए हम करेंगे क्या, खंडशः समाकलन में सबसे पहले हम फर्स्ट फलन को छोड़ते हैं कि नहीं, बताइए भैया, छोड़ दिया। और सेकंड फलन का क्या करते हैं, समाकलन। तो 1 का x के रिस्पेक्ट में समाकलन कर देंगे, फिर माइनस लगाएंगे। समाकलन के चिन्ह के अंतर्गत हम फर्स्ट फलन जो है हमारा x² माइनस a², इसका अवकलन करते हैं, इनटू में सेकंड फलन का समाकलन करते हैं, फिर जितना होता है उसका पूरे का समाकलन करते हैं। इस तरीके से i हो जाएगा √x² माइनस a² और 1 dx का समाकलन कितना हो जाएगा, x का dx का समाकलन कितना होता है, x माइनस, देखिए ये √x² माइनस a², ये √x के रूप का लिखा हुआ है। √x का अवकलन कितना होता है, 1/2 x के स्थान पर है x² माइनस a², लेकिन x के स्थान पर जो है उसका अगेन अवकलन करना पड़ेगा आपको। तो x के स्थान पर है x² माइनस a²। जब x² माइनस a² का अवकलन करोगे तो x² का अवकलन 2x और a तो अचर पद, उसका अवकलन 0। अच्छा 1 का x के रिस्पेक्ट में अवकलन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल। i हो गया √x² माइनस a² और इंटू में भैया x भी है ना, इंटू में x भी है। तो i बराबर x √x² माइनस a² माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x का मल्टीप्लाई x² अपान में x² माइनस a²। अब इस टाइप का फलन आप सब लोग जानते हो, इसमें क्या करेंगे हम -a² जोड़ दे, घटा देंगे और प्लस a² जोड़ देंगे, इस रूप का हम बनाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा i = x √x² माइनस a²। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा, इसको अलग अलग कर लेंगे, x² माइनस a² अपान में √x² माइनस a² dx, फिर
प्लस वाले को अलग कर लेंगे, ए स्क्वायर अपान में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। बस इतना ख्याल रखिएगा कि यहाँ बड़ा ब्रेकेट लगा लीजिएगा, क्योंकि प्लस वाले को बाहर किया, अगर ब्रेकेट ओपन हो गया तो माइनस हो जाएगा। तो गलती नहीं कीजिएगा बिल्कुल, आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस लगा देंगे, ब्रेकेट के अंदर आ जाएंगे। देखिए ये इसकी टोटल पावर 1 है और अंडर रूट का मतलब पावर आधी, और दोनों का मान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो जब इससे इसको काटेंगे तो ये केवल बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, यही तो बचेगा, बताइए बचेगा ना। और यहाँ पर देखिए तो ये प्लस हो जाएगा, कितना, ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। सभी लोगों ने इसका समाकलन पढ़ा है ना। तो चलिए भाई देखते हैं, नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़ते रहिए। आई इक्वल टू, क्योंकि ये आगे आपको बताया जा चुका है, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा ये माइनस का, ये तो आपका आई हो गया, देख सकते हो यहाँ पर ये चीज़ आई के बराबर थी, तो ये हो गया आपका माइनस का आई, हो गया कि नहीं। अच्छा यहाँ पर बहुत ध्यान से थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, गलती मत कीजिएगा। ये आपका हो जाएगा, देखिए ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू में इधर लिख देते, उधर दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका समाकलन आपका क्या होता है, लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन यही होता है। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस आई को इधर ले आएंगे तो आई 2i हो जाएगा, और इधर बचेगा माइनस ए स्क्वायर लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। अब हमको तो चूंकि आई का मान निकालना है ना, तो 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो आई बराबर हो जाएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको समाकलन करना है। भैया दिखाई नहीं पड़ रहा क्या, देख लीजिए भाई, ठीक है, इस तरीके से इसका समाकलन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना भाई, जल्दी लीजिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का खा पार्ट। देखिए ये क्वेश्चन आपके इस बार सिलेबस में है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर में साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल टॉपिक आपके सिलेबस में बचा है, और ये साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग के क्षेत्रफल का ही क्वेश्चन है। और मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को महातांडव वाली क्लास में कराया भी है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था कि ये एक दीर्घवृत्त का समीकरण है, और दीर्घवृत्त हम ऐसे बना लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के मतलब एक्स अक्ष से ए अंताखंड कट रहा है, ठीक है, एक्स अक्ष से ए अंताखंड कट रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ओरिजिन पॉइंट मानेंगे 0,0। ये दीर्घवृत्त है तो इस पर समीकरण इसका लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड यहाँ पर कितना है, ए, आप देख सकते हो बटे में ए है, तो एक्स अक्ष पर अगर ए अंताखंड कट रहा है तो इसका मतलब इसका निर्देशांक हो जाएगा a,0, और वाई अक्ष पर बी अंताखंड कट रहा है मतलब इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0,b। इसी तरीके से इसका हो जाएगा 0,-b, और इसका हो जाएगा -a,0, क्योंकि ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा है, वो धन दिशा है। अब हमको इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना, हमने कहा था एक कर्व द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल पता हो, और वैसे ही 4 क्षेत्रफल हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इतने द्वारा पहले घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस कर्व द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पर क्या करेंगे, आयताकार पट्टिका खींचेंगे। मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है, इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, इसकी क्लास भी मैंने आपको दी है इस चैप्टर की, ठीक है। तो हम आयताकार पट्टिका खींचेंगे। आयताकार पट्टिका जिस पर खड़ी है, किस अक्ष पर खड़ी, एक्स अक्ष पर, तो इसको dx लिखेंगे, और किस अक्ष के अलोंग y, तो यहाँ पर y लिख देंगे। अब आपको पता है यहाँ पर एक लाइन में आपको लिखना है अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, हमने कहा एक्स अक्ष पर आपकी ये पट्टिका खींची गई है तो लिमिट एक्स अक्ष पर 0 से a ले लेंगे, ठीक। आयताकार पट्टिका, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई y और चौड़ाई dx, आप देख सकते हो, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब y का मान कहाँ से निकालेंगे, दी गई समीकरण से, लिमिट 0 to a। अच्छा y का मान हम इस समीकरण से निकालेंगे, इस वाली समीकरण से। तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर उधर जाएगा, ठीक,
वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण से आप वाई का मान निकाल लीजिए। अच्छा वाई स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो ये बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये वाई का मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो हो जाएगा बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एक्स। आई बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, समाकलन करने के वक्त अचर पदों को बाहर कर लेते हैं। तो b बाई ए बाहर हो जाएगा, लिमिट 0 टू a, समाकलन हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका समाकलन सारे विद्यार्थी जानते हैं, b बटे ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, आप कहोगे x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। अब लिमिट कितनी दी गई है, 0 से a। हम लिमिट पुट करेंगे तो देखिए ये b बाई ए हो जाएगा। पहले इस फलन में अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट जैसे पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स के स्थान पर, ये पूरा फलन 0 हो जाएगा। यहाँ पर ए पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, और देखिए ए पुट करेंगे ए बाई ए, मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा जो कि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होगी, साइन 90 की वैल्यू। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, अब इसी फलन में 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, ये पूरा फलन 0, यहाँ 0 पुट करेंगे, ये पूरा फलन 0, मतलब माइनस ये आपका 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट रखेंगे तो पूरे फलन की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पर इसको अच्छे से लिख देते हैं पाई बाई 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा b बटे ए गुणे में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। आप ये जो एरिया निकालो, ये एक कर्व द्वारा इतने एक भाग का क्षेत्रफल निकालो, आपको चारों का निकालना है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करना है, इतना सिंपल सा काम। जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ बचा b है ना, और यहाँ पाई भी है भाई, गुड़े में आपका पाई भी है, तो 2b a एक यहाँ a बचा और पाई, तो 2 पाई a b। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को लिखते हैं वर्ग इकाई में। इस तरीके से दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। तो मैंने अब इसी क्रम में आप सभी के समक्ष अगला क्वेश्चन नोट किया है, क्वेश्चन नंबर 6 का ग पार्ट, ठीक है। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रैखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। मैंने आपको सॉल्व करना भी सिखाया है, लेकिन यहाँ पर रैखिक अवकल समीकरण का आपको विशिष्ट हल निकालना है, मतलब आपको लिमिट दी गई है, ठीक है। तो पहले जैसे आप रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए अगर इसकी तुलना हम करें, की तुलना जो समीकरण दी गई है इसकी तुलना अगर हम डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से करें, तो देखिए वाई पी के स्थान पर कितना है तो आप कहोगे कॉट एक्स, और क्यू के स्थान पर कितना है तो आप कहोगे 2x प्लस का एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। आप देख सकते हो। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फंक्शन यानी समाकलन गुणांक की वैल्यू निकालते हैं। वो आपकी होती है ई की पावर पी डी एक्स, यही तो होती है। तो ये हो जाएगा समाकलन ई की पावर, ओ सॉरी गलती हुई, यहाँ पर गलती हुई है, थोड़ी सी गलती हुई भैया, ई की पावर समाकलन ऑफ पी डी एक्स है ना, ये पूरे का समाकलन नहीं होता है। पी की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन फंक्शन बराबर ई की पावर, कॉट एक्स का अवकलन कितना होता है लॉग साइन एक्स। अब प्रॉपर्टी तो जानते हो, ई की पावर लॉग एक्स किसके बराबर होता है एक्स के बराबर, एक्स के स्थान पर कितना साइन एक्स, तो ये आपका आ जाएगा साइन एक्स। कोई बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल सी बात थी। इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू निकालने के बाद जो इस टाइप का समीकरण होता है तो फिर लिखते हैं अतः अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल मैंने आपको 2 टाइप का बताया है, रैखिक अवकल समीकरण। जब इस टाइप का अवकल समीकरण होता है तो सूत्र होता है इंटीग्रेशन फंक्शन इनटू में y इक्वल टू क्या होता है भाई, आप कहोगे क्यू इनटू में इंटीग्रेशन फंक्शन dx प्लस का c, यही तो होता है। तो ये हो जाएगा y तो y हो जाएगा, इंटीग्रेशन फंक्शन आया है sin x हो जाएगा, बराबर क्यू की वैल्यू आई है आपकी 2x प्लस का एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, वो लिख दिया। इनटू में इंटीग्रेशन फंक्शन भी तो है, इंटीग्रेशन फंक्शन कितना आया साइन एक्स, और उसके बाद dx और प्लस का कितना हो जाएगा c, वैल्यू रख दिया। अब इसे सॉल्व करना है बस, एकदम सिंपल सवाल। ये हो जाएगा y साइन एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x साइन एक्स हो जाएगा और dx हो जाएगा। इसको थोड़ा अलग कर लेंगे, प्लस लगाएंगे। साइन एक्स का गुणा जब एक्स स्क्वायर कॉट एक्स से होगा
तो कितना हो जाएगा, समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू में साइन एक्स डी एक्स और प्लस का कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। ठीक, अब इसका खंडसा समाकलन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए होगा क्या, ये हो जाएगा y साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 आपका बाहर कर लेंगे, अचर पद है। यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे। आइलेट सूत्र जानते हैं आप लोग, आइलेट में क्या होता है, आई इनवर्स लेट लॉगरिथमिक, एक मतलब अलजेब्रिक को प्रथम मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। तो हमारा क्या होगा भैया, फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, पहले साइन एक्स को ही छोड़ते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे समझ से। ठीक है, यहाँ पर अलजेब्रिक आइलेट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो काम हो नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले साइन एक्स को ही छोड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकंड फलन एक्स को मानेंगे और एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि जिसको सेकंड मानते हैं उसका समाकलन करते हैं। फिर भैया माइनस लगाते हैं, समाकलन के चिन्ह के अंतर्गत अवकलन करते हैं फर्स्ट का, साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कॉस एक्स, क्योंकि हमको ऐसा बनाना है। और उसके बाद इंटू में सेकंड फलन का समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और फिर जो होगा उसका डी एक्स हो जाएगा। प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, कॉट एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स बटे साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, y साइन एक्स बराबर आपका हो जाएगा, देखिए आपका 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू में साइन एक्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें का 1/2 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। समाकलन नहीं करना पड़ेगा, दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे बहुत अच्छे से। y साइन एक्स बराबर ये 2 अंदर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 का इस 2 से यहाँ पर इस वाले फलन से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, -2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, ये जो 2 था केवल इस फलन के लिए था, इसके लिए नहीं था। तो इस फलन में आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, नहीं गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का, 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा y साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, भी तो उसमें चल रहा था, प्लस सी जोड़ दीजिएगा अगर हम भूल गए हों। अब विशिष्ट हल ज्ञात करने का मतलब जो आपको ये हल प्राप्त हुआ है इसमें x और y की वैल्यू जो दी गई है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ हमको y बराबर रखना 0 और x बराबर रखना π/2। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से समझिए, y की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा π²/4, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा गलती मत कीजिएगा भाई, इधर ये पूरा पोर्शन 0 हो गया बराबर, इधर हो जाएगा π²/4, क्योंकि π/2 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे π²/4 और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो गुणे में 1 और प्लस सी, इतना ही तो होगा। तो इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, इधर थोड़ा सा रफ कर देते हैं ना, थोड़ा सा रफ कर देते हैं तब फिर आपको बताते हैं। आप देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा c इक्वल टू, ये π²/4 इधर लाएंगे तो माइनस का π²/4 हो जाएगा, ये c का मान आ जाएगा। c का मान रखने पर, c का मान रखने पर जहाँ पर हमको हल प्राप्त हुआ था y साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, सी का मान रख दीजिए, सी का मान है माइनस का π²/4 और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट भैया किसी को लेना है तो ले सकता है, ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसे हल भी कर सकते हो, नहीं इतना ही आंसर आपके लिए ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं इसमें बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर ये आ चुका है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, इसीलिए मैंने आज की क्लास में इन क्वेश्चनों को उठाया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो घ पार्ट है उसमें न्यूनतम दूरी, और मैंने इसको कितनी बार सॉल्व कराया है ये आप ही जान सकते हैं, क्योंकि 7 सेट में ये 7 बार आ चुका है। ठीक, तो न्यूनतम दूरी आपको खुद ही ज्ञात करना है, और न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण, ये जिसमें आप रैखिक प्रोग्रामिंग की समस्या सॉल्व कर सकते हो, ये भी मैंने आपको कई बार सॉल्व कराया। मैंने बताया कि हर सेट में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, कंफर्म है, तो हर सेट में तो मैं सॉल्व कराता हूँ, तो बार बार क्वेश्चनों को सॉल्व कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से
जो आज की क्लास में 5 नंबर वाले प्रश्न थे, 5वां और 6वां क्वेश्चन, इसके मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। और 8 नंबर वाले जो प्रश्न बचे हैं भैया, वो नेक्स्ट क्लास में आपको हम कल की क्लास में सॉल्व करा देंगे और 7 सेट आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस 7 सेट कर डालिए और जो मैंने चैप्टर की 1 शॉर्ट क्लास दी उसे कर डालिए। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा एग्जाम में और बेहतर से बेहतर आप नंबर प्राप्त करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।